आइए फटाफट समझ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी। तो पेडागोजी बेसिकली होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। अब आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने की अपनी अलग अप्रोच होती है। आप जिस तरीके से मैथ्स को पढ़ाते हो आप उस तरीके से हिंदी को नहीं पढ़ा सकते। सो बेसिकली पेडागोजी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। बट यहाँ पर आपको पढ़ाना किसको होता है? यहाँ पर आपको पढ़ाना होता है बच्चों चिल्ड्रन को। वही एंड्रोगोजी के केस में क्या होता है? एंड्रोगोजी भी सेम होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, बट यहाँ पर आपके जो लर्नर्स हैं वो बच्चे नहीं होते, वो होते हैं अडल्ट। ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी। अब थोड़े बहुत डिफरेंस और देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या है। बेसिकली पेडागोजी में क्या होता है? पेडागोजी में हमारा जो लर्नर है वो डिपेंडेंट रहता है टीचर पर, यानी कि टीचर डिसाइड करेगा कि उसको लर्नर सेंटर्ड मेथड यूज करना है या फिर टीचर सेंटर्ड मेथड यूज करना है। ठीक है, लर्नर हमारा एंटायरली डिपेंडेंट है टीचर पर। वही एंड्रोगोजी के केस में क्या होता है? हमारा जो लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, वो खुद को डायरेक्शन दे सकता है, वो एंटायरली डिपेंडेंट नहीं रहता है टीचर पर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर पेडागोजी के केस में क्या होता है? बच्चे बहुत ही कम लाइफ एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं क्लासरूम में। वहीं एंड्रोगोजी के केस में हम देखते हैं कि हमारा जो लर्नर है वो अडल्ट है। तो अब जब अडल्ट है तो उसके पास कितने ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस होंगे उसकी लाइफ के, जो कहीं ना कहीं क्लासरूम में भी काम आएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेडागोजी के केस में क्या होता है? बच्चा एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है पढ़ने के लिए। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? यानी कि उसको बाहरी चीज़ों से प्रेरणा मिलती है कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट इसलिए आना है क्योंकि पापा ने बोला है कि इस बार वो साइकिल गिफ्ट करेंगे मुझे, यानी कि यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड का लालच रहता है। वहीं इन केस ऑफ एंड्रोगोजी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लर्नर है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहता है। जैसे कि आप नेट का एग्जामिनेशन इसलिए क्वालिफाई करना चाहते हो क्योंकि आपकी लाइफ का ये पर्पस है, आपको कोई बाहरी लालच, कोई एज सच रिवॉर्ड का लालच आपको नहीं है। आई होप आपको डिफरेंस अभी तक काफ़ी क्लियर हो चुका होगा, पेडागोजी क्या है एंड एंड्रोगोजी क्या है। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि एंड्रोगोजी टर्म किसने कॉइन किया है। अगर नहीं भी पता है तब भी थोड़ा सा होमवर्क करिए एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।